तो दोस्तों यहाँ पे देखो मार्केट हायर हाई बना रहा है और एक पॉइंट आया जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद रीटेस्टिंग और यहाँ पे मुझे कुछ कंटिन्यूएशन दिख रहा है, तो एक अच्छा बॉटम अब मुझे पुट में बनते दिख रहा है। तो मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ कि पहले एंटर हो जाओ क्योंकि रिस्क यहाँ से काफी छोटी है, ठीक है। चलो, तो अपनी एंटायर क्वांटिटी जो है यहीं पे फिल हो चुकी है। एक बार मैं आपको पोजीशंस भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो 1200 3000 के कुछ प्रॉफिट हमको दिख रहे हैं। 153 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फिल मिली हुई है, ठीक है। सो 24,700 का पुट ऑप्शन है। और जनरली मैं ये देखता हूँ जब भी मार्केट हायर हाई बनाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने भी देखा होगा मार्केट रुक जाता है और इस पर्टिकुलर जोन पे देखो द मोमेंट ये कंसोलिडेशन निकल जाएगा ना, यहाँ से आगे सेलर्स और पावरफुली काम करना स्टार्ट कर देंगे। बट उससे भी अर्लियर मुझे इंडिकेशन मिल गया कि हाँ, यहाँ पे टॉप में एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो मैं टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल जोन्स देखता हूँ जिसके सामने काम करना मुझे अच्छा लगता है। सो एट मोमेंट ना थोड़ा कंसोलिडेशन बन रहा है। एक बार ये कंसोलिडेशन और स्ट्रांग बन जाता है उसके बाद में फिर मेक और ब्रेक सिचुएशन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे प्राइमरी टास्क मेरा यही रहता है, जब भी हम काम करें एक कंसोलिडेशन बन रहा है ना, अगर कंसोलिडेशन मेरे अगेंस्ट भी जाता है ना तो तुरंत जितना हो सके छोटे लॉसेस के साथ में बाहर आ जाओ। अगर इन केस ये अपने डायरेक्शन में जाता है तो फिर इसको फ्लो होने के लिए हम चांसेस देंगे। तो बहुत सारे ट्रेडर्स का ना ये माइंड में क्वेश्चन रहता है कि आप इतने अच्छे रिवर्सल स्पॉट कैसे कर लेते हो। मैं हाई टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल जोन्स कहाँ पे एक्टिव है और इन एक्टिव जोन्स के सामने फिर मुझे कुछ चीजें देखनी होती है। एक देखना होता है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लेने होते हैं और मैं ऑप्शंस के जो चार्ट होते हैं उसके भी बिहेवियर को अच्छे से ट्रैक कर रहा होता हूँ। तो मुझे लगता है बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, स्टूडेंट्स, जिनको पता है कि इस तरीके के कंसोलिडेशन जब बनते हैं ना तब आपको एक एग्रेसिव मूव यहाँ से आगे इनिशिएट होते दिखते हैं। तो अगर मेरे डायरेक्शन में ये जाता है तो मेरा जो एसएल होगा ना इसके बाद में हार्डली 1 पॉइंट का रह जाएगा, ठीक है। बाय द वे गुड न्यूज ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जिनको मैंने कहा था कि अब मैं कुछ कोर्सेस में पॉइंटर्स ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि लाइव ट्रेड को एडजस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। हेजिंग पर्पज से आप कैसे काम कर सकते हो, स्पेशली जो होल्डिंग पर्पज से ऑप्शंस को होल्ड करके घर लेके जाना चाहते हैं वो किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग पोजिशनली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अपने नए कोर्स का पार्ट होने वाली है और मैं ट्राई करने वाला था कि इसी वीक से लाइव मार्केट में आपको पहले सिखा दूं कि किस तरीके से हम ये करेंगे। और ये वीकेंड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत सारे ट्रेडर की ये कंसर्न थी कि हम सैलरीड है तो एटलीस्ट वो पहला वीक आप छोड़ दीजिएगा ताकि हम कोर्स में एनरोल कर पाए। तो गाइस सिमिलर सेशंस जो है, नए सेशंस जो है ये मैं कमिंग वीक से स्टार्ट करने वाला लाइव रहूंगा और स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा आइडिया दूंगा कि क्लैरिटी के साथ में कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में नया सेगमेंट भी ऐड करने वाला हूँ जो क्रिप्टो का रहने वाला है। सो जो मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको बताया था जो 20,000 होने वाला है, सो ये वीक में भी वो 8,000 का ही 7,999 का ही कोर्स रहने वाला है। उसके बाद में फिर मैं कोर्सेज की फी बढ़ा दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर कुछ करना चाहूंगा तो मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि एक कैंडल क्लोजिंग मेरे डायरेक्शन में हो जाती है। मैं सेफ ट्रेडर्स को हमेशा बोलता हूँ कि आपने एक कैंडल क्लोजिंग का वेट किया करो, उसका भी अपना खुद का इंपॉर्टेंस होता है। अदरवाइज स्पाइक्स के साथ में आप बैठोगे ना तो इस कंसोलिडेशन में आपका थोड़ा ना कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। मोस्टली मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि चलो ठीक है, प्राइस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी है, एक डायरेक्शनल कैंडल आ चुकी है, उसके सामने कुछ कंटिन्यूएशन देखना है तो एसएल और छोटे करने की मैं कोशिश करता हूँ। बट बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको डबल कंफर्मेशन लगती है, राइट। तो एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो थोड़ा मोमेंटम डायरेक्शनल आ सकता है। लेट्स से देखते हैं। अब एक कैंडल क्लोज तो हो चुकी है एग्जैक्टली बेस के पास, अब यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन आता है तो पैनिक आएगा। देखो पैनिक का मतलब क्या होता है, पैनिक का मतलब ये होता है अगर अर्ली मॉर्निंग में किसी ने पोजीशन बनाए हुए या प्रीवियसली किसी ने पोजीशन बना के रखे हुए और मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है। सो एज अ नेचर सबसे पहले ट्रेडर जो ट्रैप हो रहा है वो क्या करता है, अपने पोजीशंस को वाइंड अप करता है। इन केस अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग बुलिश बायस लेके बैठे हुए और मार्केट जैसे ही उनको ऐसे कंसोलिडेशन बना के रिवर्स होते दिखता है, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं अपने पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, अनवाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रैपअप होते जो सेशंस होते हैं ना वहां से प्राइस एक्शन हमको थोड़ा एग्रेसिव होते दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन आ तो रहा है, लेट्स से कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तो एक क्लैरिटी मिलना और बेटर हो जाएगा। एट मोमेंट तो हमको ऑलमोस्ट फ्लैट 15,000 18,000 की प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो यही वो जोन है जिसको मैं चाहता हूँ मार्केट तोड़े, ठीक है।
ऑलराइट, एक बढ़िया जोन बन गया। अब देखो, रिस्क जो होती है ना, रिस्क इस तरीके से कम करते जाओ कि इनिशियल जो डिफाइंड रिस्क थी उसके सामने आपके डायरेक्शन में मार्केट जाता है, मेक श्योर करेंगे हम अब मार्केट फिर से रिविजिट के लिए आएगा ना, तब हमारे पास में एक अच्छा स्टॉप लॉस सिस्टम में हो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ मार्केट जब भी मेरे डायरेक्शन में जाता है पार्ट बुकिंग कर लेता हूँ और बाद में ट्रेलिंग एसएल डाल देता हूँ, बट उससे पहले एंटायर क्वांटिटी जब भी मेरी मार्केट में रहती है मुझे पता होना चाहिए कि गिवन क्वांटिटी के सामने मुझे 10,000 20,000 जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, वो 500 से लेके जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है वो एग्जॉस्ट होते दिखते साथ हमको ट्रेड से बाहर आना होता है। ठीक है, सो एट मोमेंट तो 67,000। ठीक है, नहीं यहाँ पे ना मुझे स्कोप भी दिख रहा है थोड़ा मार्केट को अच्छा खासा, तो इसको थोड़ा और बढ़ने देते हैं, एक बढ़िया गेन ले लेते हैं, उसके बाद में ही फिर मेजर क्वांटिटी हम निकाल देंगे 86,000 83,000 75। ठीक है, कैंडल तो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी क्लोज हुई है, इसको थोड़ा फॉलो अप मिल जाएगा ना अभी तो एक बढ़िया गेन हमारे हाथ में आ जाएंगे। चलो 1 लाख प्लस हो गया ना। चलो यहीं पे मैं मेजर क्वांटिटी यहाँ पे पहले तो एग्जिट कर रहा हूँ, तो मेरी मेजर क्वांटिटी जो है दोस्तों ये यहीं पे एग्जिट हो चुकी है। 1,03,000 15% के गेन अभी हमको दिख रहे हैं। 172 के अराउंड मेरी मेजर क्वांटिटी जो है ये बुक हो चुकी है। ठीक है, अब यहां से आगे मार्केट में ट्रेलिंग करके हमको पास आने और जो विनिंग पोजीशन है उसको इंश्योर करना है कि ये गेन्स जो हमने इस पर्टिकुलर मूव में लाए हुए है ना, मिले हुए, इसको हम कैप्चर कर ले। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा सिस्टम में, पहले तो एसएल पुट कर लेता हूं। ठीक है, तो जो कैंडल का बेस है इसी के पास आ जाते हैं, छोटा सा 2 रुपए का बफर रख के मैं इसी के पास आ जाता हूँ, इसको मैं फिर थोड़ा ट्रेल करके और पास लाने की कोशिश करता हूँ। ये कैंडल बहुत बड़ी है और यहाँ ना आगे मैं आपको अगर दिखाऊं तो थोड़ा स्कोप और भी बचा है। ये जो जोन है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये जोन मेरे लिए अब पहले तो एक अच्छा खासा टारगेट जोन बन सकता है, तो जितना हो सके मैं पास आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके साथ में फिर हम ट्रेल करके आगे बढ़ते जाएंगे। जनरली मैं कभी भी ट्रेड में आता हूं ना दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करता हूँ कि रिस्क कितनी है और उसके सामने स्कोप कितना है। यानी एक ट्रेड अपने डायरेक्शन में डेवलप होता है तो उसमें हमको स्कोप कितना मिलता है कि भाई अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है तो ही मैं दो की टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल के बीच में जाके एक ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे ना प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ी एग्जॉस्ट होती दिख रही है, हालांकि थोड़ा स्कोप तो है अभी भी ट्रेड में, लेकिन जितना हो सके इतना हम ट्रेड को पास लेके आने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करो, जैसे मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले जहां पे मैंने ट्रेड लिया था तो ये था अपना 936 937 वाली कैंडल में। ठीक है, जहां से ट्रेड लिया था वहां से रिस्क कितनी थी, डे हाई की रिस्क है सेफ ट्रेडर के लिए, ये एक अच्छा रिस्क जोन है। तो उसके सामने आप रिवॉर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 3.5 से ज्यादा रिवॉर्ड आ रहा है, 1:3.5 से ज्यादा का रिवॉर्ड हमको आ रहा है। मिडवे में मैंने पार्ट क्वांटिटी बुक भी कर लिया, यानी अब मार्केट यहां से आगे रिवर्स भी जाता है ना तो भी मेजर गेन तो मैंने ब्लॉक करके रखे हुए। अब जैसे कोई भी एक जोन से दूसरे जोन तक मार्केट मूव करने की कोशिश करता है, इसको हम सेगमेंटल मूव बोलते हैं। ठीक है, तब मेरे माइंड में एक ही चीज रहती है कि भाई रिस्क तो डिफाइन हो गई कि जहां पे मैं एंट्री ले रहा हूं डे लो डे टॉप या फिर उस पर्टिकुलर स्विंग का हाई या लो अपना एसएल है। अब इसके सामने रिवॉर्ड्स कितने मिल सकते हैं। ठीक है, कभी भी जब आपको पता है ना कि मेरी एक प्रोबेबल एग्जिट कहां पे हो सकती है, आइदर वो आपकी ट्रेलिंग के साथ होगी या फिर अगले जोन को देख के होगी। आप देखोगे अगर पीछे में काइंड ऑफ आपको डबल बॉटम बनते दिखा होगा। ठीक है, उसके बाद गैप अप मार्केट हुई, तो ये जो जोन था ना एग्जैक्टली ये जोन, ठीक है, इसी पर्टिकुलर जोन के पास में अपने पास में और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम टीसीआई इंस्टीट्यूशनल जोन है। तो बाइंग और सेलिंग के जोन्स जो रहते हैं ना दोस्तों, ये जोन्स मुझे स्कोप देते हैं कि भाई कहां तक हम ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। और उसके सामने बची हुई क्वांटिटी जैसे जैसे एक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है उसके सामने फिर उस पर्टिकुलर कैंडल के बेस के पास में मैं ट्रेल करके पास आता हूं। देखो हमें नहीं पता मार्केट कब जाके रिवर्स लेगा और हमारे डायरेक्शन से अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 750 जो बची हुई क्वांटिटी है ना वो भी मुझे नुकसान दे सकती है। तो जितना हो सके मैं इसके पास आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जनरली हमको क्या लगता है, मुझे बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है तो मुझे वहां तक रुकना ही पड़ेगा जितने बड़े गेन हो सके। स्कैल्पिंग का माइंडसेट जो होता है ना दोस्तों, ये थोड़ा अलग होता है।
अगर मैं स्कैल्पिंग माइंडसेट से अंदर बैठा हुआ हूं ना, मैं ट्राई करूंगा कि प्राइस के हो सके उतने पास जाके ट्रेल करो। हालांकि ट्रेड को डेवलप होने का भी हम स्कोप देंगे। तो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको स्पॉट पे मिल रहा है, वहां पे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, ऑप्शंस के नेचर को जानना, और उसके सामने जितना हो सके रिस्क को कम कर देना। बीइंग ऑप्शन बायर ये नंबर वन टास्क रहेगा, इवन एनी गिवन टाइप ऑफ ट्रेड रहे, आपका नंबर वन टास्क यही रहना चाहिए कि मैं रिस्क को कितना कम कर सकूं। मैं हमेशा आप इतना ही सोचोगे यार ये प्रॉफिट्स के बारे में बाद में, लेकिन रिस्क के बारे में सबसे पहले बात होती है यहाँ पे। तो मुझे पता है हर एक ट्रेडर जब भी अंदर आता है ना, उसका हार्ड अर्न मनी लेके अंदर आता है। ठीक है, किसी को भी गिफ्टेड मनी नहीं मिलता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो कैपिटल को हमको सेव करना है। ठीक है, तो वही हमारा भी यहाँ पे हुआ, ट्रेलिंग एसएल लग गया, उसके सामने 1,20,000 के प्रॉफिट बने हुए। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो देखो ट्रेलिंग के बाद में हमको 199 तक ट्रेल करने का मौका भी मिला हुआ है, और एक ट्रेड में बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन हो गया है ना। तो एक अच्छे गेन्स, और उसके सामने अब ट्रेड क्लोज हो चुका है। और अच्छी बात क्या हुई, आप देखो ऑलमोस्ट 1:5 तक ट्रेड घूम गया। हालांकि हमको जितना चाहिए था उतना ट्रेड में गेन आने के बाद में ट्रेलिंग भी हो गई। तो देखो दूसरा जोन भी हाई पे है जहां से बाउंस आया था। ठीक है, यही अपने लिए टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल जोन भी, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा अभी लॉजिक्स के साथ कि इसी पर्टिकुलर जोन में ऐसा क्या हो रहा था जहां पे मार्केट आया, और यहां से आप देखो अच्छा बाउंस ले रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस बायर सेलर्स रहते हैं ना दोस्तों, ये इन पर्टिकुलर जोन पे ट्रिगर होते हैं। किसी को भी लगता है ना कि भाई इस जोन में ऐसा क्या था जिससे इतनी बड़ी मूव आई और हमने अच्छे से ट्रेल करके टॉप तक या बॉटम तक उसको लेके जा पाए उस ट्रेड को। तो मैं आपको अभी लॉजिक्स बताता हूँ कि कैसे कैसे एक ट्रेड अच्छे ट्रिगर्स के साथ इनिशिएट होता है। बाप रे, ये तो अच्छा खासा घूम गया है, और क्या एग्जिट मिली हुई हमको, मजा आ गया। और देखो दोस्तों, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। जिस जोन में हमने ट्रेड लिया था, एक सेलर का जोन है, वहां से आगे ट्रेड छोटे रिस्क के साथ में अच्छा खासा मूव देते आगे गया, तो हम ट्रेलिंग करके पास आ गए। अब देखो जहां से बाउंस आया हुआ है ना, ये वो पर्टिकुलर जोन है जहां पे प्रीवियसली एक बायर का जोन बना था। अब देखो उसी जोन के पास आने के बाद बायर्स ट्रिगर हुए, यानी कोई भी नई बाइंग करना चाहता है ना, तो ऐसे जोन में करना चाहता है। कोई भी सेलिंग करना चाहता है ऐसे जोन में करना चाहता है जहां पे प्रीवियस बायर या सेलर अच्छे पोजीशन बना के रखे हुए, जिसको हम फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल बोलते हैं। देखो उस जोन पे आने के बाद में प्राइस कितना एग्रेसिवली मूव करती है। अब सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेलिंग कहां पे इनिशिएट हुई थी। आप देख रहे हो थ्रू आउट द टाइम सेलिंग चल रही है, बट जहां मैंने ट्रेड लिया था, अब ऐसी क्या चीज यहां पे हुई थी जहां से मार्केट एकदम से रिवर्स हो गया। आइडियली हमको क्या करना है, अब आज का दिन जो है मैं इसको पहले तो हटा देता हूं रिप्ले बार में। अब यहां से आगे सबसे पहले टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल जोन कैसे काम करते हैं ये समझे। देखो कितना बढ़िया काम यहाँ पे इन लेवल्स के थ्रू होता है। पहले तो ये कोर्स का पार्ट है, और अभी आने वाले वीक में हम अच्छे से समझेंगे कि इन लेवल्स के पास में ट्रेड कैसे किया जाता है। मैं आपको लाइव मार्केट में वो समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जोन को हम मार्क करके रख देंगे। अब इतना करने के बाद जैसे जोन मार्क हो गया, आप पहले तो सिस्टम से इंडिकेटर हटा दो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे पता है आप सेलर कहां पे बैठे हुए। ठीक है, मैं किसी भी रैंडम स्पेस में जाके वहां पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। मैं देखने की कोशिश क्या करूंगा, सबसे पहले एक ट्रेंड बना हुआ था, जैसे ही एक अच्छी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और वो भी एक सेलर के एरिया में जाके हो रही है ना, उसके बाद में अब मैं क्या इमीडिएटली एक कैंडल को लेके डिसीजन लेने वाला हूं, नहीं। मैं चाहूंगा कि प्राइस उस जोन में रुके, रुकने के बाद जैसे ही पुल बैक के बाद में मुझे एंट्री मिल रही है। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या पता है कि रिस्क कितनी है। उसके सामने अग्रेसिवली काम कर रहे हो तो और पास आके हम रिस्क ले सकते हो। और जहां पे मेरा ट्रेड गिर रहा है उससे देखो आप 937 का वो जोन है, तो उससे जैसे कंसोलिडेशन बनना स्टार्ट हुआ ना, अब ये आपको पता होना चाहिए जो कंसोलिडेशन होते हैं ना, वहां पे आइदर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। अब मेरा तो बायस बन गया था कि ऊपर में सेलर का जोन है, पुट में अच्छा खासा मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब यहां से जहां से मैंने ट्रेड लिया ना, वहां से आप देखोगे तो क्या अच्छा फॉल है, और कहां तक किस जोन तक मुझे इसको लेके जाना है, या बेसिकली कौन से जोन तक मेरे लिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है, ये पता करना बहुत प्राइमरी टास्क रहता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स की कन्विक्शन ना यही पे लूज हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि ट्रेड को कहां तक हम खींच सकते हैं। हालांकि अगर हम देखेंगे तो जहां पे मेरी एंट्री हुई थी वहां से एग्जिट तक का अगर हम सफर देखेंगे, तो ट्रेलिंग और पार्ट बुकिंग
ये मेजर कंसर्न्स मेरे लिए रहते हैं कि कहाँ तक मैं अच्छा प्रॉफिट बुक कर लूँ, जिससे एक कंसिस्टेंसी बनी रहे और उसके बाद में फिर एग्रेसिवली ट्रेल करके ट्रेल आउट होने का मौका देखूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यहाँ से मार्केट बाउंस हो रहा है तो वहीं से मुझे एंटायर क्वांटिटी बुक कर लिया। मैं ट्रेल करके और पास आने की कोशिश करूंगा, जिसका रिजल्ट ये पर्टिकुलर ट्रेड हमको दिखा रहा है। तो वीक की स्टार्ट हुई, बहुत मजेदार स्टार्ट रही है। और दोस्तों, जहां बात मैंने अगेन आपको कहा कि ट्रेड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन और ट्रेड के अंदर कन्विक्शन लाना, ठीक है। तो जब लाइव मार्केट में ये सारी चीजें स्टूडेंट सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरेटिकली तो मुझसे सीखा होगा कि क्या चीजें देखनी है, पर लाइव मार्केट में कैसे मार्केट डेवलप होता है, ये सारी चीजें जो है ना, ये आने वाले वीक में हम अच्छे से सीखने वाले हैं। और ये एंटायर वीक आपको मौका मिलेगा कि बेसिक प्राइसेस जो थे मेरे पहले 8,799 के, उसी में हम ये कोर्स अभी कंडक्ट करने वाले हैं। फिर अगले वीक से इसके प्राइसेस हम बढ़ा देंगे। आई होप इस एंटायर लॉजिक से आपको ये तो पता चला होगा क्या थॉट प्रोसेस के साथ में मैं ट्रेड में आता हूँ। अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज के वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।